मैया विश्वास करके और या राक्षसी के भरोसे बालक को छोड़ के महाराज और अतिथि सम्मान को निकल गई। पूतना गोविंद के पालना के पास जाकर के खड़ी हो गई और टकटकी लगाए अपलक दृष्टि से, अभी तक तो घूंघट लगा हुआ था, पर जैसे ही पालना के पास पहुंची तो घूंघट हटा दिया, पर्दा हटा दिया। पर्दा संसारियों से होता है, भगवान से नहीं। यहां आकर भी यदि पर्दा न हटा तो फिर साहब बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। हमारे और उसके बीच में जो पर्दा पड़ा है वो यहां भी न हटा तो फिर कहां हटेगा भैया? फिर कोई दूसरी जगह है भी तो नहीं, तो क्या अंधकार में जीते रहेंगे? जब तक पर्दा है तब तक अंधेरा है, तब तक अंधकार है, तब तक अज्ञान है। जिस दिन ये हटेगा उस दिन प्रकाश होगा। फिर बीच में कुछ होगा ही नहीं, एक मैं और एक वो, और होता भी कोई नहीं है साहब। केवल अज्ञानता के कारण सब कुछ हमें अपना दिखता है, बाकी जब ये अंधकार और पर्दा अज्ञान का हटता है तो केवल मैं और वो ही नजर आते हैं। केवल एक मैं हूं और एक वो है। पर्दा हटा दिया पूतना ने, टकटकी लगाई अपलक दृष्टि से गोविंद को निहार रही है। ध्यान दीजिएगा, जिस झांकी के दर्शन के लिए बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, ध्यानी हजारों बरस तक समाधि लगाते हैं, जिस परमात्मा के आदि मध्य अंत का आज तक कोई पता न कर पाया, वेद भी जिसके बारे में नेति 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 कहकर चुप हो गए, शेष शारदा जिनके गुण बखान करते करते थक गए, वो भी उसका पार न पा पाए, आज वही ब्रह्म पूतना के सामने पालना में सो रहा है और उसे टकटकी लगाई अपलक दृष्टि से निहार रही है। यह सुख तो सबको कहां प्राप्त होता है। मानो आज पूतना ने विधाता ब्रह्मा से ये दो नेत्र पाने का लाभ प्राप्त कर लिया साहब। ये आंखें मिली तो थी भगवान को देखने के लिए, पर साहब इन आंखों से हमने कभी भगवान को देखना ही नहीं चाहा, केवल संसार में और संसार के नजारे देखते रहे। और जब आंखों से दिखना कमजोर हो जाता है, उम्र के हिसाब से समझ लो, अथवा तो कोई बीमारी हो जाए, नेत्र कमजोर होते हैं तो व्यक्ति चश्मा लगवाता है, और चश्मा की टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी हो गई साहब। आजकल तो अंदर ही लेंस फिट हो रहे हैं, सब कुछ करा रहा है। कलर के चश्मा महाराज, लाल चश्मा, पीलो चश्मा है, नीलो चश्मा, काऊ काऊ के मुंह पे कारो, गोरे गोरे मुखड़े पे कारो कारो चश्मा। कैसे कैसे गाने बनाए दीने महाराज। एक गानो अखियों से गोली मारे, बोलो ये क्या गाना है? अब ये अखियों से जो गोली मार रहे हैं, इन्हें बॉर्डर पे ले जाके ठाड़े करो ना। ये हमारे इतने सैनिक वहां परेशान हो रहे हैं, वहां खड़े कर दो, सबको सफाया कर देंगे। लेकिन पूतना धन्य है, उसने इन नेत्रों से गोविंद को देखा है। ठाकुर जी को पालना में लेटे हुए देख प्रसन्न हो रही है। अच्छा एक बात है, प्रसन्न दर्शन करके नहीं हो रही है, प्रसन्नता उसे इस बात की है कि अब यहाँ चारों तरफ कोई है नहीं, बस अब मेरा मौका लगेगा तो इसे दूध पिलाऊंगी और इसे मार के भाग जाऊंगी, बस मेरा काम सिद्ध हो गया। इस बात की प्रसन्नता उसे। बालकृष्ण प्रभु अभी मैया सुला के ही गई थी तो सो रहे थे। अब बालक की नींद तो महाराज बहुत कच्ची होए, एक पल में सो जाए दूसरे पल में जग जाए, तो कन्हैया के नेत्र खुल गए, नींद टूट गई। अब जैसे ही नेत्र खुले तो ठाकुर जी की दृष्टि सीधे पूतना के चेहरे पर पड़ी, क्योंकि सामने खड़ी थी। और जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने पूतना को देखा तो आचार्य भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन पूतना को देखते ही ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र पुनः बंद कर लिए, आंखें मीच लाई कर्री करके। महाराज आंखें बंद करना और मीचना है अंतर है। आंखें बंद तो ऐसे ही हो जाती है सहज में, और मीचना बोलते हैं ऐसे कस के, हैं आंखें ऐसे कस के मीच ली नहीं महाराज। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए पूतना को देखकर? क्या ये पूतना को देख के डर गए?
आचार्य भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन कैसी बात करते हो भाई, अरे भला ये पूतना को देख करके क्यों डरेंगे, इनके डर से तो डर भी डरता है, इनके भय से काल भी भय खाता है, तो भला ये पूतना को देख करके क्यों डरेंगे। तो फिर गुरुदेव इन्होंने नेत्र बंद क्यों किए, कोई तो कारण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां संत महापुरुषों ने प्रभु के नेत्र बंद करने के अनेकों कारण बताए हैं, कई भाव हैं, जो भाव आपको अच्छा लगता हो वो समझना। पहला भाव, कोई कोई संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान ने नेत्र बंद करके सोचा कि राक्षसी पूतना हमें जहर पिलाने आई है। वैसे तो ब्रज में हमारा अवतार भयो है, दूध दही माखन मिश्री ये सब खावे की काजे। बोले दूध दही माखन मिश्री तो मेरे मुंह में गयो ही ना है, और मौसी जी जहर पिवावे आ गई, अब जहर वहर पीवे की आदत तो हमारी है ना है। तो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया, हे भोलेनाथ। भोले बाबा ने कहा, कहो कन्हैया कैसे याद कियो। कन्हैया बोले, याद नहीं महाराज, निवेदन है आपसे। कहो महाराज बात का है। कन्हैया बोले, हमारे यहाँ दावत है, पार्टी को निमंत्रण दे रहे हैं आपको, आ जाओ। भोले बाबा ने कही, तो भैया भोजन में व्यवस्था कहाँ है। बोले जहर। बाबा ने कही, जी का मतलब पार्टी में कोई जहर देता है क्या। बोले नहीं, जो है वही तो है। बोले जहर। बोले हाँ। बोले जी मौसी जी जहर पे बाबे आइए। भोले बाबा मोकू तो जहर बैर पीवे की आदत है ना है, समुद्र मंथन से जितनो भी जहर निकलो आपने ही तो पियो हतो, और बाबा आपको तो डकार तक नहीं आई, या को मतलब जहर पीवे को आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा अभ्यास है। तो कृपा करके एक काम करो, आप आ जाओ मेरे कंठ में विराजमान है जाओ, मौसी जी को दूध दूध मैं पी लूंगा और जहर जहर तुम पी लेना। भोले बाबा बोले, वो तो चलो सोच समझ लेंगे, पर एक बात बताओ कन्हैया, हो तुम बड़े चालाक। कैसे। बोले जब 56 भोग लगे, जब एक बार याद ना करो, और जहर को जब जब मैटर आवे तो सबसे पहले मैं ही याद आऊं। कन्हैया बोले, बाबा अब हम क्या करें, जैसो देवता वैसी पूजा, जो जैसो देवता होगा बाकी पूजा वैसे ही तो होगी। चलो खैर, भोलेनाथ ने कह दिया ठीक है हम आएंगे, ये समस्या हम जो है सॉल्व कर देंगे। भोले बाबा उनके कंठ में विराजमान भये। एक तो ये भाव है कि कन्हैया ने नेत्र बंद किए भोलेनाथ को ध्यान करने के लिए। दूसरा भाव, कोई कोई साधु कहते हैं नहीं, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। ध्यान देंगे, दाहिनी आंख में सूर्य, बाईं आंख में चंद्रमा। या हम ये कह सकते हैं कि भगवान का जो दायां नेत्र है वो सूर्य देव हैं, और जो बायां नेत्र है वो चंद्र देव है। ये दोनों भगवान के नेत्र हैं। इसीलिए तो कहते हैं दुनिया से छुप करके आप पाप कर्म कर सकते हो, पर भगवान से नहीं छुप सकते। दिन में सूर्य का पहरा और रात्रि में चंद्र का पहरा, वो सबको हर समय हर स्थिति में देखता है। एक नहीं करोड़ों आंखों से देख रहा है साहब, कहां छुपोगे। और साहब एक बात मैं आपसे कह दूं, जीव पाप करते वक्त आगे देखता है, पीछे देखता है, अगल देखता है, बगल देखता है, ऊपर देखना भूल जाता है। यदि ये ऊपर और देख ले तो मैं समझता हूं शायद ये पाप से बच सकता है। ऊपर देखने का अर्थ भगवान का स्मरण कर ले कि ठाकुर जी मुझे देख रहा है, तो शायद ये पाप से बच सकता है। पर ऊपर देखना भूल जाता, वैसे तन कहीं चलेगा, चाहे ठोकर खाए के गिर जाए मर जाए, पर पाप करते वक्त ऊपर दृष्टि नहीं रखता। उस समय तो ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो जो भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है, उन दोनों ने सोचा कि राक्षसी हमारे भगवान को मारने आई है। यहां ब्रजवासी लोग हमारे लाला को कितना प्यार दुलार कर रहे हैं, 7 दिन से उत्सव मना रहे हैं ये, और ये राक्षसी हमारे गोपाल को मारने आई है। जो भी इस ब्रज में हमारे गोपाल को मारने के भाव से आएगा, ऐसे इस राक्षस के हम दर्शन करना भी पसंद नहीं करते, उसे हम देखना भी नहीं चाहते। तो मानो घृणा करके सूर्य और चंद्र दोनों ने स्वयं अपने आप को ढक लिया, नेत्र बंद कर लिए ठाकुर जी ने। कोई कोई साधु कहते नहीं, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान ने नेत्र बंद करके सोचा कि राक्षसी पूतना आज तक मेरे भ्रम में न जाने कितने बच्चों को मौत के घाट उतार चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जब यह आई थी
तो अपने भैया कंस से कह के आई थी कि भैया मैं जा रही हूं ब्रज में, 1 महीने के अंदर अंदर आज तक जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है मैं उन सबको मारूंगी, और आज के बाद ब्रज में 1 महीने तक जितने भी बच्चे जन्म लेंगे मैं उन सबको मारूंगी, और उनके बीच में जो तुम्हारा शत्रु कृष्ण है वो कहीं ना कहीं मर ही जाएगा। मारना एक को है, लेकिन प्लान बहुत बड़ा बना लिया साहब, सबको मारूंगी, 1 महीने में तो न जाने कितने बच्चे जन्म लेंगे। एक का नुकसान करने के लिए कितनों को हम लोग कष्ट पहुंचा देते हैं, ये कभी सोचा है? पाप पहाड़ बन जाता है साहब। गलती से, भूल से, चूक से कोई पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित भी हो सकता है, पर जो जानबूझ करके, षड्यंत्र रच करके इतना बड़ा जो अपराध करने की योजना बना लेता है वो मिटता नहीं है, और एक नहीं न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं तो भी वो पाप नष्ट नहीं होता। तो शायद बालकृष्ण प्रभु ने उन जीवात्माओं का चिंतन करने के लिए अपने नेत्रों को बंद किया है। कोई कहता नहीं, बालकृष्ण प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि प्रभु ने नेत्र बंद करके सोचा कि ये राक्षसी पूतना भले ही मुझे मारने के भाव से आई है, पर आज ये वह काम करने जा रही है जो एक अपनी मां करती है। दूध पिलाने का काम तो मां का है, ये गोद में लेकर के मुझे अपना स्तनपान कराएगी तो ये कर्म तो मां का है। अब इसका भाव चाहे जो भी हो, पर ये मुझे दूध पिलाने आई है, स्तनपान कराने आई है, तो ये मेरी मां के समान ही है। वैसे भी मौसी तो है ही है, पर दूध पिला रही है तो इसने मां का दर्जा लेना चाहा है। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके सोचा कि इसे मुक्ति तो मुझे देनी ही है, क्योंकि मेरे सामने आ गई है, पर सोचूं देखूं तो सही ऊपर कोई जगह खाली है भी कि नहीं। अच्छी जगह बहुत कम होती हैं। हाँ, अभी आप टिकट कराओ वृंदावन मथुरा जावे की टिकट मिलेगी ना, काऊ कीमत। ये 4-5 भाव हैं भगवान के नेत्र बंद करने में। अब जो भी आपको जमता हो, जचता हो वो ग्रहण करें।